हमें ये अकल दिया, हमें ये फलसफा दिया, हमें ये सोच दी कि हम किस राह की, किस डगर की तरफ चलने के लिए तैयार थे और हमें अब कौन सी राह मिली है जिस राह के ऊपर हम चल रहे हैं। तो साहब भाई ने कोई बड़ी उलझन वाली बात नहीं की। उसने अपने सफर के साथ शुरू में ही चंद मोटी मोटी बातें इस तबके के लिए कही कि जो तबका हमारे पास 98% जो मजलूम तबका कहलाता है, और 2% की बात कायद ने इसलिए की कि 63 साल से आज तक वो 2% लोग जो अपने वक्तन गाय बगाए, कभी बाप की शक्ल में, कभी बेटी की शक्ल में, कभी बहन की शक्ल में, कभी बहू की शक्ल में आप लोगों के पास आते हैं और वो अपना वही कर्तव्य जैसे हम बचपन में या आज भी देखते हैं, जब सर्दी की मौसम आती है तो हमारे पड़ोस के अंदर छोटे छोटे वो जो मदारी छोटे छोटे बंदर ले आते हैं और बंदरों का खेल दिखाते हैं, हिसाब से चले जाते हैं। तो हमारा साथी जो यहाँ का सिस्टम है वो इसी तरीके से ही है। जब उन की मौसम आती है तो वही बंदर वाला खेल शुरू करते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं, हमसे अपने मकासद हल करने के लिए हैं, और कभी वो 1.5 साल में भी आ जाते हैं कंट्री के हालात के ऊपर, जैसे जैसे कंट्री के हालात होते हैं। कहने का मकसद है कि भाई ने जो हमें फलसफा दिया है ये इन्हीं लोगों से दूर रहने का फलसफा दिया है, इन्हीं जो तमाशा करते हैं इन लोगों से दूर रहने का एक फलसफा दिया है कि ये लोग सिर्फ 2% अपनी गाड़ियों में आते हैं और अपना काम करके अपना जलवा दिखाकर फिर 5 साल के बाद फिर आपके पास आते हैं, वही रूट रोने शुरू कर देते हैं, हमने ये नहीं किया, हमें मौका मिलता हम ये करते, आपके पूरी जो गली है यहाँ पर पूरा का पूरा सोने का फर्श बिछा देते, दीवार जो हम चांदी और सोने की करवा देते, पर हमें मौका नहीं मिला। यही बातें करके रोना धोना करके अपनी हमदर्दियां सब पे लेकर फिर वो आगे चले जाते हैं। पर भाई ने कहा कि बार बार आप उस सिक्के को कैसे आजमाओगे, बार बार अगर आप उस सिक्के को कैसे आजमाओगे, वो सिक्का तो शुरू से झूठ का बना हुआ है, अगर वो पानी के अंदर गिर जाए तो वो काला हो जाएगा। तो हकीकत यही है, जो रोशनी देने वाला है, जिसने रोशनी दी है, चाहे कितना भी अंधेरा होगा वहाँ उजाला आपको नजर आएगा, क्योंकि कायद का वादा है इस 98% लोगों का, जब तक मैं हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर इंकलाब लाकर रहूंगा। और कायद ने बार बार इंकलाब की बात की है, और ये इंकलाब आस्ते आस्ते इस मुल्क से, इस धरती से निकलकर पाकिस्तान के 5 जो हमारे सूबे कहलाते हैं वहां तक पहुंच चुका है, कश्मीर तक, बलूचिस्तान तक, सरहद तक, बलूचिस्तान तक, पंजाब तक। आज उन लोगों के यही मसले मसाइल है कि कायद का पैगाम इतनी तेजी से फैल रहा है, आज वो मजबूर है। कभी वो हमें टीवी पर आकर इसलिए उकसाते हैं कि भाई कुछ बोले, कुछ गलत बात करें, हम लोग बदलाव करें। कभी हम जुबान पर आकर वोटिंग करते हैं तो जुबान में लासानी बात करें, हम उनसे इस बात पर टीवी के ऊपर उनके साथ कुछ न कुछ मसले पैदा करें, जैसे ये अपने ही मसलों में उलझे रहे, अपनी बातें करते रहे, ये पाकिस्तान की तरफ ना देखें, टीवी के प्रोग्रामों में चलते रहे, टीवी को देखते रहे, टीवी का प्रोग्राम करते रहे, ये पाकिस्तान का ख्याल ना करें। पर क्योंकि हमारे कायद ने हमें इतनी अक्ल दी है कि हम टीवी पर भी आएंगे, टीवी पे जवाब भी देंगे, उसके साथ साथ उस मुल्क की खिदमत भी करते रहेंगे। और 98% जो लोग हैं उन लोगों को हर जगह पर हम आगे आगे ले आएंगे, चाहे वो ऐवान हो, चाहे वो सेक्रेटरेट हो, चाहे इस्लामाबाद सेक्रेटरेट हो। भाई का ये बिल्कुल ख्वाब है कि वहाँ पर वो गरीब आदमी 98% आदमी है, उन लोग हुकूमतों और यही इंकलाब की बात है, वो हकीकत के अंदर नजर लोगों को आ रही है। उन लोगों की नींद अब रात को नींद नहीं कर सकते, वो पता नहीं कैसे सोते हैं, अब वो परेशान है। और लोग हर जगह पर यही गरीब लोग नजर आ रहे हैं, वही मेले कपड़े पहने हुए लोग नजर आ रहे हैं, जो लैंड क्रूजर से उतरते नहीं, वो कह रहे हम लोग कैसे हाथ मिलाएंगे, ये पड़ोस में सबके पास जाते नहीं थे, आज इस सेक्रेटरी के सख्तर खड़ा हुआ है, हम इसे कैसे हाथ मिलाएं। उन लोगों को शर्म आई है, क्योंकि वो समझ चुके कि आने वाला वक्त वो कायद का वक्त है, कायद के फलसफे का वक्त है, क्योंकि हकीकत यही है, सच्चाई यही है, जो कायद ने कहा है वो करके दिखाया है।
चाहे कितने भी आज पिछले 32-33 साल के अंदर हम जो चीजें देखेंगे तो आपको नजर आएगी कि वाकई कायद ने जो कहा। एक छोटी सी बात मैं कर देता हूँ इस हवाले से। कायद ने आज से पूरे 2 साल पहले कहा था कराची के अंदर तालिबान मौजूद है। सब साथी जो खुद को शासक के चैंपियन समझते थे और शासन आज भी वो कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं कायद आपका झूठ बोलता है, कोई तालिबान नहीं है, यहाँ पर कोई तालिबानिजेशन नहीं हो रही, आप लोग झूठ बोलते हैं, आप कराची का माहौल खराब करते हैं और कर रहे हैं। ये कायद के ऊपर इल्जाम जो लगाए जाते थे, आज वो बात हकीकत में सच हुई। आज उनके वजीर दाखिला भी कहते हैं, उनके वजीर भी कहते हैं, सदर पाकिस्तान भी कहता है, वजीर आज़म पाकिस्तान भी कहता है कि कराची के अंदर तालिबानिजेशन है और तालिबान मौजूद है, वहाँ टारगेट किलिंग जो हो रही है किस न किस जाविये से वो उन लोगों के अंदर मुलवस है। इसका मकसद है कि कायद को 3 साल 4 साल 5 साल पहले बता देता है कि आने वाला वक्त हमारा कैसा है। कायद ने कह दिया है कि यह इंकलाब आएगा, कुरान की लेवल का आएगा, इंशाअल्लाह ताला इंकलाब आके रहेगा, बिल्कुल इंकलाब आएगा और गरीबों की हुकूमत आगे तो भाई अभी आएंगे ना मूवी तुम बनाना, ये लोग खड़े हो गए बिल्कुल अपनी मस्जिद तक पहुंचेंगे, छोड़ दे बाद में लिखा दूंगा। ये लो आज पाकिस्तान के लूट हो रही है, मूवी बनाऊंगा, सामने देखो आगे से पूछने ना अगर खत्म। हर जगह पर गरीब आवाम का बोलबाला होगा और 18% लोग अपनी कामयाबी की तरफ जाएंगे। एक लफ्ज देकर मैं अपने निश्चित में बैठा हूँ, GSN GA पाकिस्तान। यार नाम लिख के साइन करके ना ये आगे चलाते रहना, ठीक है। जोनल मेंबर दीवानचंद चावला आप इनको आगे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की तालीमात और जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने पेशन गोइयाँ कही थी, आज वो पाकिस्तान में सही और दुरुस्त साबित हुई। उसके हवाले से आप लोगों को कुछ बता रहे थे। आज मैं सक्कर के जोनल इंचार्ज कुतुब अंसारी भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और तहरीक की बातों से कुछ बात करें। कुतुब अंसारी भाई, नारायण चावला भाई, अकील कुरैशी भाई और अकील समेडी, क्या मौजूद मेरे बुजुर्गों और अजीज तरीके के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, अल्ताफ भाई जो मुतहदा गवर्नमेंट के बानी और कायद हैं, गुज़श्ता 32 सालों से जो है वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज में है। उनकी जिद्दोजहद का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ जो मुल्क के 98% लोग हैं उनके हुकूक की बहाली है, और जो 2% लोग हैं जो करप्ट जागीरदार वडेरे सरमायादार हैं, उनका जो फरसूदा जागीरदाराना वडेराना निज़ाम है उसका खात्मा है, उसका खात्मा करना है। ये अल्ताफ भाई की जिद्दोजहद का मकसद है, तो अल्ताफ भाई वो इतना 32 सालों से करते चले आ रहे हैं और वो जिद्दोजहद जारी और सारी है। गाड़ियाँ गाड़ी 2 मिनट गाड़ियाँ तो इस तरीके की साथियों, अल्ताफ भाई ये मुल्क के जो 98% लोग हैं उनके अंदर ये सोच डाल रहे हैं, ये शऊर पैदा कर रहे हैं